दोस्तों आ गए हैं हम आज तुगलकाबाद के किले में। ये उस तरफ भी है देखो दोस्तों, और इस तरफ भी है। बीच में ये रोड है जो महरौली से इधर बदरपुर की तरफ जा रहा है। और ये हमने ऑनलाइन टिकट ले लिया है यहाँ से। 20-20 रुपए की टिकट पड़ी है दो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा किला देखा है जो 700 साल पुराना ये सही हो? कर दिया दोस्तों, भी इन्होंने इतना हर जगह मजबूत टिकट हो लगा कि दी है। दुश्मन कभी जीत ना पाए, लेकिन फिर भी कुछ ही सालों से वीरान हो गया 20 है। रुपए की है ऑनलाइन एक टिकट। आज हम लेकर चल रहे हैं दिल्ली के सबसे रहस्यमय किले में, तुगलकाबाद तुगलकाबाद फोर्ट में। यह है तुगलकाबाद किला, जिसे 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। लिखा है इसमें किले के बारे में, आराम से आप पढ़ लेना। तुगलकाबाद के किले का निर्माण तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था सन 1321 से 25 में। यह किला ही नहीं बल्कि पूरी एक शहर था। इतनी ऊंची और मोटी दीवारें थी कि दुश्मन भी इसके अंदर झांक ना सके। किले में लगभग 52 दरवाजे थे और ऊंची दीवारें इतनी मजबूत कि आज भी खड़ी हैं। यहाँ 3 हिस्से थे: रहने की जगह, राजा का महल, सुरक्षा का किला। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कहा जाता है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने इस किले को श्राप दिया था, या रहे उजड़ जा या बसे गुज्जर। और हैरानी की बात ये थी कि कुछ ही सालों में यह किला पूरी तरह वीरान हो गया। दोस्तों, आज ये सिर्फ खंडर बन गया। मम्मी अपनी लाइव करते हुए, धूप हो जाती है दोस्तों बड़ी इस टाइम ना। नक्शा बना हुआ है दोस्तों किले का। सबसे अच्छी बात है कि आपकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी गार्ड है। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कितने बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं। आज की कारीगरी का क्या है, सीधी दीवार खड़ी करी, शीशे लगा दिए। इस दीवारों से आप जो है पहचान कीजिए, ये दीवारें कभी सीधी नहीं है। हाँ। इस तरीके से बना है। वो सामने जो सुराग जो निकला है, हाँ। उस सुराग से निगरानी ये जो है पहले के टाइम राजा महाराजाओं के सैनिक हुआ करते थे, वो देखते थे। अच्छा, वहाँ से वो वहाँ खड़े रहेगा इंसान तो आप नहीं देख सकते कि वो खड़ा है वहाँ। हाँ। और वो नीचे वाले को देख लेगा तो वहाँ से वो कभी एक दूसरे पर आक्रमण होता है तो वहीं से वो जो सुरक्षा कर्मी थे लेते हैं। यानी कि ये पुराने जमाने का सीसीटीवी कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ना। आज गयासुद्दीन तुगलक एक बहुत ही शक्तिशाली और सख्त शासक था। वह चाहता था कि उसकी राजधानी इतनी मजबूत हो कि कोई भी दुश्मन हमला ना कर सके। इसलिए उसने एक विशाल सुरक्षित शहर बनाने का फैसला किया। इस किले को बनाने में हजारों मजदूर लगे और काम बहुत तेजी से किया गया। यह इतनी जल्दी वीरान क्यों हो गया दोस्तों? यह सबसे बड़ा सवाल है। कारण पानी की कमी। किले के अंदर पानी की सही व्यवस्था नहीं थी। लोगों को रहने में दिक्कत होने लगी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया और तुगलक के बीच विवाद हुआ। संत ने शाप दिया, या रहे उजाड़ या बसे गुज्जर। इसके बाद लोग धीरे धीरे यहाँ से चले गए। उस जमाने में इधर था। कितनी सीढ़ियाँ हैं। यह किला एक पहाड़ी पर बना है। किले की दीवारें तिरछी बनाई गई हैं ताकि दुश्मन आसानी से ना चढ़ सके। यह किला एक पहाड़ी पर बना है जिससे पूरी जगह का व्यू मिलता है। ये है घोड़ों के लिए अस्तबल बनाया गया था, जो कि घोड़ों के लिए रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद उसकी आधा पोजीशन में इस साइड वो गेस्ट हाउस के नाम से जाना जाता है। ये वाला हाँ, उल्टे हाथ वाला, ये जो है पोर्शन जो है ये
बड़ा जो है जो दिख रहा है आपको, हाँ, ये दीवार जो दिख रही है वहाँ से वो जो नीचे हो जा रही, डाउन हो रहा है, डाउन हो जा रही है। उसके नीचे डाउन हो रहा है। तो ये अस्तबल उस साइड हुआ करता था। अच्छा, ये अस्तबल था। हाँ, ये जो है अस्तबल हुआ करता था। हाँ, और इस साइड का गेस्ट हाउस हुआ करता था। दो इधर पार्टीशन है। दो पार्टी, इधर अस्तबल है और इस साइड ये गेस्ट हाउस है। देख लो दोस्तों, पुराने ज़माने का गेस्ट हाउस। वहाँ वो आधा गेस्ट हाउस है इस तरफ का, आगे अस्तबल है। और इसे बोलते हैं सिक्योरिटी टावर। हाँ, सिक्योरिटी टावर के पर्पस से ही बना हुआ था। तो दोस्तों यहाँ का माहौल थोड़ा सा डरावना सा लगता है। तो दोस्तों क्या आप इस रहस्य में किले को देखने के लिए आएंगे? ये सुबह से शाम तक खुला रहता है दोस्तों। इतिहास और रहस्य के लिए परफेक्ट जगह है। देखो दोस्तों, नीचे से हम देख सकते हैं, नीचे वाला हमें नहीं देख सकता। और लंबी लंबी बंदूक की जो नाली है, नहीं उस टाइम जो है ये भाले वगैरह होते थे, निशाने होते थे। तो देखो एलिफेंट टावर इसके अंदर। दोस्तों ये देखो एक मंकी बैठा है, वहाँ से झांक रहा है। यहाँ पार्किंग के लिए तो वो भैया सुबह वो तो आते होंगे ना टहलने वाले बंदे, सुबह जॉगिंग के लिए। देखो एक झरोखे में बंदर बैठा है और सिक्योरिटी कर रहा है आपकी। ये देखो 2-3 ऊपर बैठे हैं ये। अरे वाह, ये देखो पहले कूलर एसी की ज़रूरत नहीं होती थी। आके देख रही हूँ तो बिल्कुल जैसे एसी से हमारा कमरा ठंडा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से ठंडा हो गया है। ये बिल्कुल यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड था। तो दोस्तों किले में कुछ बंदर भी मिले जो मेरे बैग में खाने के लिए, हम अपने खाने के लिए चने रखते थे, फिर हमने इन बंदरों को भी चने खिलाए और बड़े प्यार से इन बंदरों ने चने खाए किले में। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों बोलना पड़ेगा, ये देखो आ गए हैं सारे और मैंने एक डिब्बी में ही चने थे और मुझे पता होता ज़्यादा तो वह ज़्यादा 1-2 किलो चने इनके लिए लेकर आती। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम। किंग पैलेस ऊपर, और ये सारी जगह टोटल ये महल की जगह है। महल की जगह है दोस्तों। ये गयासुद्दीन तुगलक का महल था ऊपर, और ऊँटों के लिए जगह थी टोटली इस साइड की, इस साइड की। वो दिख रहा सामने, वो रोड क्रॉस का है। रोड क्रॉस का है, वो गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है। वो टॉम में मरने के बाद जहाँ पे उसको दफनाया होगा। उसको जो है दफनाया गया है। अच्छा, जैसे हमारे हिंदू में कहते हैं समाधि लिया गया है। हाँ, तो वो टॉम है और ये इसका किला है। तो मौसम देखो यहाँ का कितना क्लियर है, आसमान ऊपर किले के और ठंडी ठंडी हवा। हम भी खुद ही पहली बार आए हैं दिल्ली के अंदर दोस्तों। इस किले के अंदर हमारे घर के पास ही है ये, 9-10 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही है। आपके साथ साथ दोस्तों हम भी देख रहे हैं। और देखो साफ सफाई, टिकट लगाने का मकसद यही है। मैं सहमत हूँ, मैं कहती हूँ 20 रुपये 50 का टिकट लगा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी धरोहर संभाल के रखी जाए और फालतू लोग भी नहीं आते फिर इससे। हाँ। ये भी देखो क्या चीज़ बना हुआ है ये जो है आर्च हुआ करता था। जैसे कभी कोई अपना गेस्ट वगैरह आ गए, कोई रुकने के लिए, वो बारिश वगैरह के टाइम में, हाँ। तो यहाँ पर ये जो छिप सकते थे, रुक सकते थे बारिश के टाइम दोनों पे। साइड वैसे इसकी। दोनों साइड, इधर भी। बहुत ठंडक है और मेरी आवाज़ भी गूंज रही है यहाँ से। जय श्री राम, जय श्री राम। कमरे होते थे देखो, 1300 ईस्वी के हैं ये। आज और अभी तक भी 2026 चल रहा है और ये 1300 कुछ में बना था। तो देख लो कितने साल हो गए हैं, फिर भी 800-900 साल के बाद कमरों की दीवारें बची हुई हैं। दोस्तों ये किला करीब 1600 एकड़ में फैला हुआ है। सोचिए कितना विशाल किला था ये। इसमें रहने की जगह, बाजार, महल और सैनिक क्षेत्र सब शामिल थे। उस समय के हिसाब से ये दिल्ली का सबसे बड़ा और मजबूत किला माना जाता था दोस्तों। तुगलकाबाद का किला लगभग 6.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है दोस्तों, बहुत बड़ी जगह में।
ये तुगलकाबाद गांव है, पीछे इसी किले के नाम से बनाया है। ये जो है अनथराइज्ड, ये अनथराइज्ड है। सही है, टिकट भी कोई ज़्यादा नहीं है, 20 रुपए की टिकट है जी। क्या करोगे 20 रुपए का? तो पानी का बोतल मिल जाता है, वो तो हाँ जी। धरोहर देख रहे हो आप लोग, धरोहर देख रहे हो और पूरा सुकून मिल रहा है आँखों को। 1300 ईस्वी में बना था दोस्तों, इसलिए इसकी थोड़ी हालत ऐसी है, पर आज भी देख लो कितनी मजबूती से है ये। क्या है? कुआं। दोस्तों एक यहाँ विशाल कुआं भी देखने के लिए जो आज सूखा पड़ा है। दोस्तों ये किले में ऊंचे ऊंचे वो बनाए गए थे कि ताकि निगरानी कर सके कि बाहर से कोई दुश्मन नहीं आ रहा। तो वही है वाच टावर है। वाच टावर का इसमें जो सैनिक होते थे यहाँ से ये जो निगरानी करते रहते थे कि कौन सा ये जो सैनिक ये है, कोई राजा आक्रमण ना करे। ये बना हुआ ना वॉच टावर, ये देखो ये बने हुए हैं। वाच टावर ही है इसमें मेन, तो अभी आपको दिखाना है। अभी आ जाओ, मेन तो आ गए अभी। आ जाओ, चलिए चलिए, ये मत जय श्री राम कहते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम का नाम लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते रहिए। पैर देख के रखना आराम से, ऊंचे नीचे। नीचे देख करके और चलते, नीचे देख करके चलिएगा। हाँ, नीचे। हम लोगों को जो है थोड़ा सा लगेगा भी तो झेल जाएंगे, लेकिन आपको दिक्कत होगा। हाँ, चलिए आगे चलिए। ये देखो दोस्तों कैसे कमरे दिख रहे हैं। ये कितने बाय कितने के कमरे बने हुए हैं, जैसे आज के टाइम में बनते हैं 10 बाय 10, 10 बाय 15, 15 बाय 20। दोस्तों यहाँ किले पर ऊपर चढ़े हैं तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। बिल्कुल धूप तेज है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। और कितनी मोटी मोटी दीवार हैं। कितनी जल्दी ये किला एक श्राप के कारण वीरान हो गया। आने वाले समय में जो हाँ। सैलानी इस पर जो है आकर बोटिंग वगैरह करेंगे। करेंगे। ये दोस्तों बावली बन रही है। ये जो है बावली बन रहा है इस साइड में। हाँ, आने वाले समय में जो सैलानी इस पर जो है बोटिंग पे अपना जो है। वो देखो एक हमारा टावर दिख रहा है आश्रम वाला, वो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर जहाँ हमारा घर है। आश्रम वाला जो आप दिख रहा है वहाँ लोटस दिख रहा है। लोटस टेम्पल देखो दोस्तों, वो लोटस टेम्पल दिख रहा है। और हमारा जहाँ से हम आए हैं वहाँ से हमारा वो बड़ा सा टावर बना है एक, जो स्पीड रेल के लिए बनाया गया है। के लिए। सब कमरे होते थे उनके। स्टोर रूम, ये आले इनके जो मसाल वगैरह जगाने के, दिए वगैरह रखने के आले बने हुए हैं। ये पूरा शहर बसा हुआ था इसी के अंदर। जाओगे तो जो दादा दिखा रही है वो ना देख पाओगे। देखो ये जेंट्स मस्जिद हुआ करता था उसमें। ये वाली ये मस्जिद थी, देखो दोस्तों। गेट है। पुराने टाइम में मस्जिद हुआ करती थी। जेंट्स मस्जिद। मस्जिद भी अलग अलग थी, ये देखो। ठीक, आराम से नीचे पैर देख के। नीचे देखिए। ये है लेडीज मस्जिद। ये बताइए। ये देखिए, ये तो घास लग गई है अब जो ज़्यादा। ये जो है पत्थर जो दिख रहा है, ये पत्थर दिख रहा है। ये इतनी मोटा है, इस पे जो है जो भी काम होता था तो इस पत्थर की जो है वो ये इसकी जो है मतलब घिसाई करके और उसका मसाला तैयार किया जाता था। इसमें चक्की है, चक्की है ये, जिससे कहते हैं आटा चक्की। जो जांच जो चलाते थे पहले के टाइम में, अच्छा। उस तरीके से ये उस पर बल्ली लगा करके इसको घुमाया जाता था इंसानों द्वारा, वो जो है मटेरियल तैयार करने के लिए, पीसने के लिए। अब जो है ये जो है इसका मटेरियल तैयार करने के लिए टैंक बना दिया गया है यहाँ सामने। देखिए चूना सुर्खी वगैरह सब डाल करके बनाया गया। ये गोल गोल चक्की। हाँ, अब टैंक में इसका मटेरियल बनाते हैं। किसी में चूना, किसी में सुर्खी, किसी में बेलगिरी, किसी में ये वो जो है उड़द की दाल वगैरह वो सब पड़ता था इसमें। अच्छा, मटेरियल इसका तैयार होता था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है।
दूर से दिख रहा था, इसमें हम घुस नहीं पाएंगे। पास जैसे जैसे जा रहे हैं इसमें गुफा टाइप में बना हुआ है। नहीं, ये ग्यासुद्दीन तुगलक के समय में ये मीना मार्केट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसमें सारी जो है दुकानें देखो ये दोस्तों, ये उस जमाने का मीना मार्केट थी। देखो दोस्तों, ये कितने छोटे छोटे से कमरे हैं, अंधेरे, दुकानें, और ये आले रखने के, मसाल रखने के, ये गहरे गहरे, बहुत छोटी छोटी है। ये बड़ी दुकानें हैं, छोटी नहीं है। दरवाजा छोटा है, दरवाजा छोटा है, दरवाजा छोटा है, कमरा बड़ा है, कमरे बड़े हैं। आगे दिखेगा उजाले में आगे हाँ जी, तो बहुत बड़ा है कमरा, ये दिख रहा है। नहीं, यहाँ से और आगे दिखेगा। आगे चलो आप जो है। आगे ये देखो मीना दोस्तों, बाजार में चल रहे हैं हम। देखो दिल्ली का कई सौ साल पुराना, 800-900 साल पुरानी मार्केट, मीना बाजार, उस समय का मीना बाजार का छत भी है, मीना बाजार के इधर कमरे, दरवाजे छोटे हैं दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ा है। आर्किटेक्चर देखो दोस्तों, कितना पुराना है ये। और ये दरवाजों में, ये आले दीवारों में रोशनी होती थी उस समय का, और ठंडक बहुत है यहाँ पर। ये देखो दरवाजे छोटे छोटे दिख रहे हैं दोस्तों, लेकिन अंदर से काफी बड़े। और ये देखो, ये जो देखो आप, इसके अंदर कमरा अंदर चलिए, देखो कितने बड़े बड़े कमरे हैं, कितने बड़े बड़े कमरे हैं। ऊपर की वो है, ऊपर। आ जाओ। ये देखो दोस्तों, ये कितने बड़े कमरे होते थे, दुकान टाइप। ये देखो, और ठंडक कितनी है यहाँ पे। आज भी ना एसी है ना पंखा है, फिर भी ठंडक है। एसी फेल है आज के टाइम का। और दरवाजे देखो दोस्तों, छोटे से थे कि लगता है कि हम इसमें सीधे भी नहीं घुस पाएंगे, लेकिन घुस पा रहे हैं सीधे। ये दोनों साइड कमरा है, इस साइड भी और उस साइड भी। देखो जो पीछे हमने देखे हैं वो भी ऐसे ही थे, बस उसमें लाइटें नहीं दिख रही थी हमें। हमारे दादा दादी के घर थे, वो भी इतनी छोटी छोटी ईंटों से बने हुए थे। देखो कितनी सारी दुकानें थी लाइन से, लेफ्ट में और राइट में, दोनों इसका तरफ। नाम मीना बाजार था। मीना बाजार है, और दिल्ली का रहस्यमयी किला है ये। रहस्यमयी मीना बाजार। आराम से चढ़। ये देखो दोस्तों, ये कितनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। आज बच्चों इसमें हम एक बार जानवरों का ही नंबर देते हैं, और यहाँ पर जो एनजीओ है नाटक है, मेरी पर्सनल निष्काम सेवा है। दोस्त मिले हैं हमें, ओखला से आए हुए हैं घूमने के लिए। कैसे लगा आपको किला? अच्छा लगा, एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। अच्छा लगा एक्सप्लोर करना। हम भी दिल्ली भोगल से ही आए हैं, आपके पास से ही हैं, ओखला से ही। ओखला मंडी में सब्जी लेने आती रहती हूँ, बंदरों के लिए, मंगू के लिए। अच्छा, संडे वाले दिन कुछ भी हाँ जी। लेना होता है उनके लिए। वैसे मेरे बंदर कुरकुरे बड़े शौक से खाते हैं। मैंने भी ग्रेजुएशन जामिया से ही करी है, बैचलर इन सोशल वर्क करी है मैंने। और 2 बच्चे पीछे खड़े हैं, और बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। पीछे वाले बच्चे थोड़े शर्मीले हैं। देखो ठीक बेटा, है। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ, जिसने की शर्म उसके फूटे तो बिंदास रहो। जिंदगी जियो अपनी, खुल के जियो। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, डरो नहीं। बड़ों की रिस्पेक्ट करो, डरो नहीं। सबसे पहले अपने माँ बाप को भगवान समझ के पूजना, बस जीवन में। और कुछ करो ना करो, किसी भगवान को पूजने की जरूरत नहीं रहेगी। और प्रभु कहाँ कहाँ होता है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, धरती में कण कण में है। कभी कहते हैं ना कण कण में, अगर प्रभु नहीं है तो यहाँ कौन पानी दे रहा है पौधों को। ये देखो दोस्तों, ये देखो गयासुद्दीन का ये मकबरा है सामने, टॉम का। अब जो बीच में रास्ता जा रहा है, ये बदरपुर से महरौली की तरफ रास्ता जा रहा है। अगर उधर हम नहीं थके तो आपको उधर की तरफ लेके जरूर चलेंगे दोस्तों, बने रहना हमारे साथ। ये नीचे रोड है, किले का ही हिस्सा था ये। ये लाइट वगैरह लगी हुई है नीचे, शाम को जब लाइट में अच्छा लगता है किला। इसके नाम से याद आता है। अच्छा, जो कि आप बाहर से देखोगे ना, इसके सामने
बाहर से देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा एक रास्ता होगा बाहर निकलने के लिए, यानी जिसे कहते हैं खुफिया रास्ता। खुफिया रास्ता। हाँ, ये खुफिया रास्ता उसका जो कहते हैं, जो कि ये जो सीक्रेट पैसेज के नाम से जाना जाता है। सीक्रेट पैसेज। हाँ। जब एकदम महल से अगर निकल के जाना हो, बिल्कुल, तो इसमें से निकल के जा सकते थे। बिल्कुल। और ये आखिरी छोर है किले का। अच्छा। इसके बाद तुगलकाबाद गाँव को जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। अच्छा, आप जा सकते हैं तो ऊपर से, लेकिन वो थोड़ा सा ये लगे हुए हैं इसमें धतूरा लगा हुआ ना। कहते हैं ना कि भांग धतूरा खाएं शिव जी भगवान। पूरा ही नहीं है इस पर, ऐसा जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। आराम से आना, मैं देख के देख सकते। ये वही नीचे जाने का है मार्केट में, उसमें। अच्छा, वो मार्केट से नीचे जाने का। हाँ, उधर की तरफ से। ये देखो दोस्तों, ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाके व्यू देख के आते हैं। हाँ, थोड़ा रैंप है, थोड़ी सीढ़ियाँ, एकदम खड़ी चढ़ाई नहीं है। जब राजा युद्ध कर आ जाते थे तो ऊपर विजय का जश्न बनाया जाता है। ये किले का चारों तरफ का यहाँ से ऊंचाई से दिख रहा है दोस्तों। इतना पानी रहता है, देखो इसकी जो सुगंध। फातिमा लेकर आई है आज आपको एक किले में तुगलकाबाद का, और ये रैंप बना है, सीढ़ियाँ चढ़ी है। तो दोस्तों आ जाओ, शूटिंग रेंज है, बीच बीच में पटाखे छूटने की आवाज़ आ रही है गोली की। और ये है नीला कलर में जो है, ये एयरफोर्स का जो है क्वार्टर है, एयरफोर्स का क्वार्टर है ये। देखो दोस्तों, वो टॉम दिख रहा है उधर, वो गुड़गांव साइड की बिल्डिंगें दिख रही हैं, और इतनी ठंडी हवा आ रही है। ये फ्लैग इधर, ये फरीदाबाद साइड की बिल्डिंग है। उधर वो लोटस टेम्पल। ये दोस्तों, ये उधर आराम से क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, किले के अंदर ही है स्कूल। देखो ये किला वहाँ तक है, जब मकानों के पीछे वो टीले दिख रहे हैं ना। ना वो तो दिल्ली का हमारे लिए खूबसूरती जगह है, कूड़ादान है। अच्छा, वो कूड़े का पहाड़ है। वो कूड़े का पहाड़ है भाई दिल्ली का। कूड़े की फैक्ट्री है, वो पहाड़ को खाद बना रहे हैं उसमें, वो कूड़े का। ये देखो, इधर से फरीदाबाद दिखेगा दोस्तों, और सामने मेरा तिरंगा भी लहरा रहा है दोस्तों। ये देखो, आज हम विजय जश्न बना रहे हैं। हाँ जी। तो दोस्तों, यह दिल्ली का सबसे कम लोगों के द्वारा देखा गया सबसे ऐतिहासिक रहस्यमय किला है, जो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते। यह किला झील के बीचों बीच बनाया गया था। वहाँ जाने के लिए पतला रास्ता है दोस्तों। इसकी डिज़ाइन भी किले की तरह मजबूत और अलग है। हम किले के ऊपर जो विजय जश्न, राजा जब जीत कर आते थे किसी को तो यहाँ जश्न बनाते थे, उसी विजय जश्न के ऊपर से हम ये सारा व्यू चारों तरफ का दिखा रहे हैं दोस्तों आपको। गयासुद्दीन तुगलक एक बहुत ही शक्तिशाली और सख्त शासक था। 700 साल पुराना किला एक श्राप और अचानक वीरान में बदल गया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी सामने ही है दोस्तों। और देखो, किले के चारों तरफ से पूरी दिल्ली का दृश्य दिखता है। इस पूरे किले का रहस्य दिखता है, जो कि 1600 एकड़ के करीब है दोस्तों। तो मेरे को पकड़ा देते वो किले आए। कोई बात नहीं। ये देखो दोस्तों, हवा कितनी अच्छी चल रही है। जश्न किला से ऊपर से नीचे उतर रहे हैं दोस्तों। अब हम ये दोस्तों आ गए हैं ऊपर वॉच टावर से नीचे।
ऊपर से नीचे आते ही हवा में फ़र्क पड़ गया, इतनी ठंडी हवा चल रही थी ऊपर। एक बार तो दोस्तों आना ज़रूर बनता है इस किले के अंदर। इतना रहस्यमय किला है ये, और इतनी इमारतें, 800-900 साल पुराना किला। तुगलकाबाद का किला अपने आप में बहुत रहस्यमय किला है और बहुत सारे राज इसके अंदर दफन है। दोस्तों मैं भी काफ़ी बातों के बारे में नहीं जानती, जितना मैं जानती थी मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया। तो दोस्तों मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कैसा लगा एक कमेंट अवश्य करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर से। दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताएं किस किस ने यह किला देखा है, तुगलकाबाद किला। दोस्तों ये किला ही नहीं, इसमें एक बड़ा शहर बसा हुआ था, मीना बाज़ार, घोड़ों का अस्तबल, सैनिकों का रहने का बहुत ही विशाल मजबूत किला था। आज भी इसकी मोटी मोटी दीवारें आप देख सकते हैं। और एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं आपके बीच में और नई नई जगह, दिल्ली की रहस्यमयी जगह आपके बीच में ला। और इस पौधे को ले चलते हैं। ये देखो दोस्तों, वहाँ से हमने नीचे से एंट्री करी थी। तो आज हमने आपको दिखाया तुगलकाबाद किला, और बहुत पुराना किला था। बहुत सारी सुंदर सुंदर मेमोरी यादें हैं इसमें पुरानी, हमारा इतिहास, नेचर और वो तीनों चीज़ जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा लगा। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं कल सुबह नई किसी इतिहास की जानकारी, गार्डन या किसी उसमें। तब तक के लिए आपसे बाय बाय। बाय बाय।